हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम, और यहाँ पे एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो सब अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स ओपन कर लें। ये कक्षा 6 है बच्चों, और यहाँ पे जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटीजर्स। इससे पहले हमने क्या किया था बच्चों? इससे पहले हमने कुछ ज्योमेट्री के बेसिक आइडियाज कॉन्सेप्ट सीखे थे, ठीक है। अब हम पूर्णांक के बारे में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। इंटीजर्स यानी पूर्णांक, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे जो इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, क्या होते हैं, हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सभी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले आपको सीखना है कि भाई, ये तो आपको पता होगा कि जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। फटाफट एक बार रिवाइज कर लीजिए। नेचुरल नंबर्स प्रीवियस चैप्टर्स में आपने सीखे हैं। होल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद ऑड, इवन, ये सब क्या होते हैं, ये एक बार आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, और होल नंबर्स, इन दोनों में अंतर क्या होता है वो देख लीजिए। जो 1 से शुरू होती है गिनती, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। जो 0 से शुरू होती है गिनती, उनको बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है। इतना समझ में आया। ऑड नंबर्स हो गए 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा, और इवन नंबर हो गए 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आप सीख चुके हैं, समझ चुके हैं क्या 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 होते हैं। जो इवन नंबर होते हैं वो सारे 2 से डिविजिबल होते हैं या फिर 2 के मल्टीपल होते हैं, जबकि ऑड नंबर, इसके अलावा बाकी जो बचते हैं आपके नेचुरल नंबर, वो हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गए प्रीवियस क्लासेस में जो आपने पढ़े थे, लेकिन हमें क्या करना है बच्चों, हमें करने हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। अब देखिए, इंटीजर्स में क्या क्या आता है। एक तो आते हैं, आपको पता है नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। नेगेटिव नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए अगर आप पूर्णांक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो। फिर एक होता है जीरो, और एक होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ये सब क्या बोलते हैं, इन सबको इंटीजर्स बोलते हैं हम, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। जीरो यानी शून्य, पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या। क्लियर है। अब जो जीरो है वो तो आपको पता है, शून्य, जीरो ये होती है, ठीक है। और अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स की बात करूं तो जीरो के बाद क्या आता है, एक आता है। जीरो से बड़ा एक होता है, फिर 2, 3, 4, 5, जितने भी आप नेचुरल नंबर जानते हैं सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। जितने भी नेचुरल नंबर्स जानते हैं सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर्स की बात करें, ऋणात्मक जो पूर्णांक है उनकी बात करें, तो जैसे यहाँ पे 1 है ना, तो
हम इस तरफ जीरो के इस तरफ जो नेगेटिव नंबर है उसको -1 से शुरू करते हैं। नेगेटिव जहाँ पे आ जाता है उसके आगे माइनस लग जाता है। जैसे 1 के मतलब यहाँ पे पहले हमने माइनस लगा दिया तो क्या हो गया ये -1। इसी तरह से अगर एक और हम नेगेटिव नंबर लिखेंगे, इंटीजर लिखेंगे तो -2 हो जाएगा। देखिए जो ये नेचुरल नंबर आपको दिख रहे हैं इनके भाई सामने आपने माइनस लगाना है। जैसे ये सब क्या है नेगेटिव, ठीक है। तो इन सब को मिला के बनते हैं पूर्णांक। क्या बनते हैं? पूर्णांक यानी इंटीजर्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये समझ में आ गया पूर्णांक क्या होते हैं। अब हम करेंगे संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, यानी रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है ये हम यहाँ पे सीखेंगे। तो बच्चों एक नंबर लाइन बना लीजिए, आप संख्या रेखा आप बना लीजिए और एक नंबर लाइन है ये। ठीक है बच्चों, इस पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर ये सीखना है हमें। तो देखिए इसके जो सेंटर होता है ना वो 0 होता है। ठीक है, तो 0 एक रेफरेंस मान लीजिए आप, शून्य है ये। ठीक है, तो हम शून्य से ही लेते हैं और इसको एक रेफरेंस मान के हम चलते हैं। शून्य के राइट साइड में जो भी इंटीजर्स होते हैं, राइट समझते हो, राइट मतलब दाईं तरफ। ठीक है बच्चों, तो राइट साइड यानी दाईं तरफ, ये हो गया शून्य के राइट की तरफ। यहाँ पे आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक जिनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कितना ही आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, ये लाइन दिख रही है, लाइन मतलब क्या होता है हमने सीखा था ना कि जो रेखा होती है उसको हम इनफाइनाइट तक अपरिमित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स भी
इनफाइनाइट रूप तक आगे जा सकते हैं। अब 0 के लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? लेफ्ट की तरफ आएगा नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक कैसे होते हैं? -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। ये भी लेफ्ट साइड में जो आपकी लाइन है, एरो यहाँ पे दिख रहा है, इनफाइनाइट रूप से इसको बढ़ा सकते हैं और ये नेगेटिव इंटीजर्स भी आप कहीं तक ले जा सकते हैं, 50, 100, 200, 1000, 2000 माइनस के जितने भी आप लिखना चाहें। तो यहाँ पे बस आपको एक तरीका मैंने सिखाया है कि संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं इंटीजर्स को, क्या तरीका होता है। अगर आप ऐसा कर देंगे कि भाई 0 के लेफ्ट साइड में आपने पॉजिटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर दिए तो वो गलत हो जाएगा। ये चीज समझनी जरूरी है। जो 0 के राइट साइड में ही होंगे पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट साइड में ही होंगे नेगेटिव इंटीजर। एक और चीज का ध्यान देना है हमें। देखिए 0 के बाद जो जस्ट बड़ा इंटीजर होता है वो होता है 1। 0 से जस्ट बड़ा इंटीजर 1 होता है। फिर 1 से जस्ट बड़ा होता है 2। एक एक आप ऐड करते जाइए और ऐसे ही आप लिखेंगे, इसी क्रम में लिखेंगे आप। ठीक है, गिनती लिखते हैं जैसे 1 के बाद 2 आती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसा तो नहीं 1 के बाद सीधा 4 लिख दिया फिर 2 लिखेंगे, ऐसा नहीं होता ना। सेम यहाँ पे करेंगे हम। देखिए ऑर्डर में लिखना है, क्रम में लिखना है, सही क्रम में आपको ये गिनती लिखनी है। 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप राइट की तरफ मूव करते जाएंगे। तो यहाँ से एक चीज मुझे समझ में आई है कि 0 से जितना राइट की तरफ चलेंगे हम, इंटीजर्स उतने ही बड़े होते जाएंगे, है कि नहीं। 0 से जितना भी आप दाईं तरफ चलेंगे उतने ही इंटीजर बड़े होते जाएंगे। अब लेफ्ट की तरफ आइए, देखिए ये -1 है तो 0 से एक छोटा है ये। -2 है तो 0 से 2 छोटे हो गए। -3 है तो 0 से 3 छोटा हो गया ये। ऐसे ही अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो उतना ही 0 से ये छोटा होता जाएगा। तो एक चीज देखिए यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आप लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं तो संख्याएं छोटी होती जा रही हैं, राइट की तरफ चल रहे हैं नंबर लाइन पे तो संख्याएं बड़ी होती जा रही हैं। इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है नंबर लाइन पे। कुछ चीजें और हैं, धीरे धीरे आपको आ जाएंगी। इसमें तो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं नंबर लाइन पे, लेकिन अभी आपको जो इंटीजर्स हैं वो रिप्रेजेंट करने आने चाहिए। अब मुझे बताइए, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया है कि -5 को रिप्रेजेंट करो संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर -5 को रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए -5 यहाँ पे है, यहाँ पे ये -5 लिख के एरो बना देंगे, हो गया रिप्रेजेंट। ऐसे ही कोई भी नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8 को रिप्रेजेंट करो तो ये 8 हो गए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया 8 है, यहाँ है, बस ऐसे ही तो आपको हाईलाइट करने हैं। तो कोई भी नंबर अगर आपको बोला जाए इजीली आप संख्या रेखा पर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चंस आपके, कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए
यहाँ पे पढ़िए क्या बोला गया है, राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे दिए गए हैं, निम्न दिए गए हैं, निम्नलिखित के विपरीत लिखिए, यही है क्वेश्चन। जैसे पार्ट ए में बोला गया है इंक्रीज इन वेट, वजन में वृद्धि, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, डिक्रीज इन वेट, है ना, वजन कम होना। इस तरह से 30 किलोमीटर नॉर्थ हो गया, 326 BC हो गया, लॉस ऑफ 700 रुपीज एंड 100 मीटर अबाउ सी लेवल। हिंदी में भी आपको ये पूरा दिया गया है, क्या बोला गया है हिंदी में, भार में वृद्धि 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, 326 ईस्वी पूर्व, 700 रुपए की हानि, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। तो नोट डाउन कीजिए इसको और कोशिश कीजिए इनके विपरीत लिखने की। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे अटेम्प्ट, देखिए सबसे पहले है इंक्रीज इन वेट, ठीक है, वजन में, भार में वृद्धि। तो इसमें आप क्या करेंगे, भार में कमी या फिर डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट, या फिर आप लिख सकते हैं भार में कमी, है ना, इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्या बोला गया है, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, ठीक है, उत्तर कौन सा होगा, अगर हम डायरेक्शन स्केल बनाएं तो यहाँ पे क्या आएगा, ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, ये हो गया उत्तर दिशा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो आप खुद ही देख लीजिए, उत्तर दिशा के विपरीत क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 30 किलोमीटर साउथ या 30 किलोमीटर दक्षिण, है ना। अब 326 ईस्वी पूर्व लिखा है, ठीक है, यानी 326 BC, इसका क्या लिख देंगे, 326 AD, एनो डोमिनी, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और क्या है, लॉस ऑफ 700, तो इसको लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ रुपीज 700, 700 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे लिख सकते हैं। 100 मीटर अबाउ सी लेवल से, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो इसका विपरीत नीचे हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 100 मीटर बिलो सी लेवल। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, नोट डाउन कर लेंगे इसको।
तो बच्चों आज हमने इंटीजर्स एक नया चैप्टर शुरू किया है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने शुरू किया है, बेसिक चीजें अभी सीख रहे हैं हम, तो इनको अच्छे से आप साथ ही साथ रिवाइज करते रहें ताकि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो इजीली आप कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।